हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलीट इंग्लिश क्लब। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की भोली चैप्टर लेके आई हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप आप लोगों को मेरे अदर वीडियोस की तरह ये भी बहुत पसंद आएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लाइकिंग। अब हम लोग चलते हैं स्टोरी के ऑथर के बारे में जानते हैं। अब्बास who was born in पानीपत। अब्बास जो कि पानीपत पंजाब में जन्म हुआ इनका जन्म अल्ताफ हुसैन अली के वह घर पर हुआ 7 जून 1914 को। ये मिर्जा गालिब के भी स्टूडेंट रहे हैं। इनके ग्रैंडफादर ख्वाजा गुलाब अब्बास जो कि चीफ रिबेलियस थे 1857 में रिबेलियन मूवमेंट के और पानीपत युद्ध के फर्स्ट मार्टियर। इनका ऑक्यूपेशन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट इत्यादि में रहा। इनकी मृत्यु 1 जून 1987 में हुई बॉम्बे में और इनका ड्यूरिंग पीरियड एक्टिव पीरियड 1935 से 1987 के बीच रहा। तो अब हम जानते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। भोली एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लिखी गई है, शॉर्ट स्टोरी अब्बास के द्वारा, जो कि एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो कि अचानक किसी प्रकार से उसको गिर जाती है तो उसको एक बीमारी हो जाती है जिसके कारण वो काफ़ी डल और चिकन पॉक्स के कारण वो अगली हो जाती है। वो हमेशा दूसरों की हंसी का पात्र बनती है क्योंकि वो गुड लुकिंग नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। इस तरह उसकी लाइफ अचानक एक टर्न लेती है जब उसका एडमिशन स्कूल में कराया जाता है तहसीलदार के कहने पर, और तब उसकी टीचर उसको एनकरेज करती हैं, उसको हेल्प करती हैं एक लर्नेड और कॉन्फिडेंट पर्सन बनने के लिए। बाद में स्टोरी में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे अराइज होते हैं जो कि भोली को मैरिज के लिए एक्सेप्ट करना पड़ता है प्रपोजल को, लेकिन अनइक्वल मैच होने के कारण भी वो अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए उसे एग्री कर देती है। बट व्हेन द सिचुएशन टर्न्ड अराउंड वो रिफ्यूज़ कर देती है जब उसका हस्बैंड वुड बी हस्बैंड डाउरी की डिमांड करता है। तो ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाती है। तो चलिए चलते हैं, समरी देखते हैं। स्टोरी ओपन अप होती है इंट्रोडक्शन के साथ। लड़की जिसका नाम है सुलेखा जो कि भोली के नाम से जाना जाती है बिकॉज उसके सिंपल बिहेवियर और सिंपल नेचर के कारण। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका जो माइंड का कुछ पार्ट है ब्रेन का वो डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि वो बचपन में खाट से गिर जाती है। जो उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ब्रेन का वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है और वो स्टैमरिंग करती है। साथ ही साथ चिकन पॉक्स के कारण उसका फेस काफ़ी स्कैरी हो जाता है और स्कैर्स होते हैं उसके चेहरे पर। तो इस वजह से सभी उस पर हंसते हैं और उसके पिता रामलाल जो कि नंबरदार हैं, उनके 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। भोली सबसे छोटी बेटी है। रामलाल हमेशा इस बात से चिंता रहता है कि उसके इस जो कम खूबसूरत या कहें कि चिकन पॉक्स जिसके फेसेस पे हैं, साथ ही साथ वो डम माइंड की लड़की है, इंटेलिजेंट नहीं है, खूबसूरत नहीं, उसके साथ कौन शादी करेगा, इस बात से बहुत हमेशा परेशान रहते हैं। एक दिन ऐसे तहसीलदार वहाँ पर आते हैं गांव के और वो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का इनाग्रेशन के लिए आते हैं। तो वो रामलाल से कहते हैं कि वो अपनी बेटी को स्कूल के लिए भेजे और नई शुरुआत करे क्योंकि उसकी माँ को पता है कि भोली से कोई शादी नहीं करेगा इन फ्यूचर। यदि ऐसा होता है तो उसे पढ़ा लिखा के कम से कम इस काबिल बना दिया जाए कि वो अपनी लाइफ चला सके। तो उसकी माँ उसको एग्री कर देती है स्कूल भेजने के लिए, यहाँ की क्योंकि आज तक कभी कोई लड़की के लिए स्कूल नहीं जाने को अलाउ करता था, लेकिन इस प्रकार से एक नई शुरुआत उस गांव में होती है। भोली पहले दिन तो बहुत डरी हुई होती है कि वो स्कूल कैसे जाएगी, लेकिन जब उसे अच्छे से ड्रेसअप किया जाता है, पहली बार उसके हेयर वॉश किए जाते हैं, ऑयलिंग की जाती है, तो वो बड़ी खुश होती है कि अब उसे एक नए
स्थान पर ले जाया जा रहा है। वहाँ पर वो स्कूल में एक टीचर से मिलती है जो कि बहुत ही काइंड और पोलाइट होती है उसके साथ। वो उन्हें इनकरेज करती है पढ़ाई के लिए और कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए। ये ऐसी आशा होती है जो भोली के अंदर जागृत हो जाती है और वो प्रतिदिन स्कूल जाने लगती है। जैसा कि पहले दिन उसे हिचकिचाहट होती है, उसके बाद वो हिचकिचाहट उसकी ख़त्म हो जाती है। काफ़ी दिन बदल जाते हैं, काफ़ी साल गुजर जाते हैं और विलेज में काफ़ी डेवलपमेंट हो जाता है, स्मॉल टाउन बन जाता है, वहाँ कई सारी फैसिलिटीज़ हो जाती हैं। कॉटन मिल खुल जाती है, सिनेमा हॉल हो जाता है, प्राइमरी स्कूल्स कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्कूल में। तब भोली के पेरेंट डिसाइड करते हैं उसकी शादी करने को और उन्होंने प्रपोजल एक लेम ओल्ड मैन का मिलता है जो कि विडोवर है और इसलिए क्योंकि वो रिच है और साथ ही साथ वो डाउरी की डिमांड भी नहीं करता है। उन्हें लगता है कि ये बेस्ट मैरिज प्रपोजल है उस डम लड़की के लिए, तो वो वेडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वेडिंग डे वो आता है, ब्राइड ग्रूम बहुत ही खुशी खुशी से आ रहा होता है, लेकिन उसको देखकर तब तो रामलाल बड़े खुश होते हैं। जब ग्रूम उससे भोली को देखता है और उसके पॉक्स मार्क्स को देखता है तो वो तुरंत मैरिज के लिए मना करने लगता है। मैरिज मना करने से पहले वो डाउरी डिमांड करता है और वो सम 5000 रुपीज़ डिमांड करता है। रामलाल उसे काफ़ी दया की भीख मांगते हैं और कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है और यहाँ तक कि वो अपनी टर्बन भी उसके पैरों में रख देते हैं। तो वो उस टर्बन को डिसएग्री कर देता है और साथ ही साथ अपनी जिद को सामने रखे रहता है, बरकरार रखता है कि उसे रामलाल को पैसा देना पड़ेगा अगर वो अपनी बेटी की मैरिज चाहता है और साथ ही साथ अपना सम्मान चाहता है। तो भोली ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उससे खुद ही स्वयं मना कर देती है शादी करने से कि मैं इस ग्रीडी ओल्ड मैन से शादी नहीं करूँगी। पीपल काफ़ी एक्यूज़ करते हैं उसकी शेमलेसनेस के लिए और सभी वापस लौट जाते हैं। वेडिंग सेरेमनी एंड अप हो जाती है भोली की शादी ना हुए बिना। अब उसका फादर काफ़ी दुखी है और कहता है अब तुम शादी नहीं करोगी तो आखिरकार फ्यूचर में क्या करोगी। इस पर रिप्लाई आता है भोली का कि वो अपने बूढ़े, जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो वो उसकी सेवा करेगी, साथ ही साथ स्कूल में पढ़ाएगी गांव के। और ये सब उसकी टीचर देख रही होती हैं। ये सब देखकर वो बड़ा ही प्राउड फील करती हैं उसके इस डिसीजन पे। सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और हर लड़की को ऐसा ही करना चाहिए, अपनी आवाज़ अपने हक में उठाना चाहिए। तो ये चैप्टर बहुत ही मैसेज और विद मॉरल अप्रोच लिए हुए है। सो आई होप यू लाइक्ड इट। Share my videos and keep watching, keep learning. Till then, take care.